हेलो यो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आसिफ सैफ़ी और आप देख रहे हैं टॉपर वेब एजुकेशन चैनल। ठीक है, तो आज मैं नई वीडियो लेके आया हूं। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिर से वही सामान्य विज्ञान का ब्रह्मांड चैप्टर फर्स्ट। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ब्रह्मांड क्या होता है। ठीक है, अब छोटा सा एक इसका डिस्कशन करेंगे हम लोग, ब्रह्मांड क्या होता है। परिभाषा इसकी, जब मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध तरीके से यानी क्रम से क्या हुआ, क्रम से जब पूरे विश्व का क्या हुआ, पूरे विश्व का चित्र उभरा। यानी कि हुआ क्या कि जो मानव मस्तिष्क है, आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में जो आप देखते हैं कि सभी जितने भी पशु हैं उन सब में जो सबसे मानव पशु है, ठीक है, वो है मानव, आपको पता होगा। और सबसे ज़्यादा जो मस्तिष्क है वो भी मानव ने इस्तेमाल किया है, सबसे उसका जटिल मस्तिष्क है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि एडवांस है। तो उसने क्या किया, एक क्रमबद्ध तरीके से अपने मस्तिष्क के अंदर पूरे विश्व का एक चित्र उभारा। ठीक है, जिसे हम ब्रह्मांड कहा जाने लगा। ठीक है, जिसमें सभी तारे आते हैं, सभी तारे, आकाश गंगाएं, खगोलीय पिंड, आकाश गंगाओं के जो बीच की जो इस अंतरिक्ष में जो जगहें होती हैं, ठीक है, वो अंतर्वस्तु या अपरमाणिक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा, यानी कि ये क्रमबद्ध तरीके से जो है आकाशगंग एक क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्मांड की जो है वो एक चित्र उभरा मानव मस्तिष्क के अंदर। ठीक है, जिसको ब्रह्मांड कहने लगा, जिसके अंदर कई सारी चीज़ें आने लगी, तारे आए, आकाशगंगाएं, पिंड, इन सबको एक क्रमबद्ध तरीके से जब मानव ने जाना, ठीक है, तो उसको उसने ब्रह्मांड कहा। ठीक है, अब ब्रह्मांड जब कहा उसने, तो ब्रह्मांड के ऊपर कई अभिधारणाएँ हैं। एक आई जियोसेंट्रिक अवधारणा, ये आई 140 ईस्वी यानी 140 ईस्वी के अंदर। ठीक है, जिनको दिया किसने, इनको दिया क्लॉडियस टॉलमी ने। ये एक खगोल शास्त्री थे जो कि मिस्र यूनान के थे। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो धरती है, जो पृथ्वी है, जो धरती है, वो ब्रह्मांड के केंद्र पर है और सभी तारे, सभी ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, और ये लंबे समय तक ये थोड़ी जाने लगी, लोग उसको मानते रहे। ठीक है, उसका लंबे समय तक, कम से कम 1543 तक, जब तक कि ये नई थ्योरी नहीं आई, तब तक इन थ्योरी को जाना जाने लगा। तो आपको सोचना चाहिए कि 1400 साल लगभग जो है इस थ्योरी को माना जाने लगा। 1400 साल लगभग इस थ्योरी को माना जाता था। कौन सी थ्योरी? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ये यही कहती है कि जो धरती है, ठीक है, पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसके साथ चारों ओर जो है सूर्य और जो अन्य ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, जब हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई तो इसको दिया निकोलस कोपरनिकस ने 1543 के अंदर, जो कि एक पोलैंड के खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि जो धरती है वो ब्रह्मांड के केंद्र पर नहीं है, एक्चुअल में ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य है और धरती जैसे अन्य ग्रह जो हैं उस सूरज के साथ चारों चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उसके चारों क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इनकी अवधारणा जो थी ये यहीं तक थी, सौरमंडल तक इनकी अवधारणा जो थी वो प्रस्तावित थी। ठीक है, इस अवधारणा को सौरमंडल तक लागू किया गया कि सौरमंडल पे ही ये लागू होती थी। ठीक है, इन्होंने कहा कि सूरज जो है ब्रह्मांड के केंद्र पर है और इसके चारों ओर जो है अन्य ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1805 में विलियम हर्शेल, जो कि ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बताया कि जो सूरज है, ठीक है, सूरज जैसे बहुत सारे सौरमंडल हैं। ठीक है, और ऐसे सौरमंडल जो हैं मिलकर आकाशगंगाओं का निर्माण करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने बताया विलियम हर्शेल ने 1805 के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारे आए एडविन पी हब्बल। इन्होंने, विलियम हर्शेल ने बताया कि आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, आकाशगंगाओं के अंदर सूरज जैसे न जाने कितने तारे हैं, ये बताया था विलियम हर्शेल ने। ठीक है, ये जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया था, खगोल शास्त्री जो हैं, उन्होंने बताया था कि सूरज जैसे न जाने कितने तारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं जो मिलकर आकाशगंगाएं बनाते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया और इन्होंने इसको अपने जो है टेलीस्कोप की सहायता से, ठीक है, देखा। ठीक है, जिनका दर्शी यंत्र था उसकी सहायता से उन्होंने उसको देखा ब्रह्मांड के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने कहा सूरज जैसे कई सारे तारे हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर और ये मिलकर आकाशगंगाएं बनाते हैं। उसके बाद एडविन पी हब्बल, इन्होंने जो है एक अपना स्कोप जो बनाया, टेलीस्कोप बनाया। ठीक है, जिसे हम लोग हब्बल स्कोप के नाम से भी जानते हैं, हब्बल टेलीस्कोप के नाम से भी जानते हैं। ये अमेरिका के एक खगोल शास्त्री थे।
ठीक है। सन 1925 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मांड के बारे में कहा कि जो ब्रह्मांड होता है, हमारा ब्रह्मांड जो है वो बहुत फैला हुआ है, ठीक है। इनका जो टेलीस्कोप था वो उस टेलीस्कोप में जो व्यास यानी जितना क्षेत्र यानी जो क्षेत्र था उसके अंदर कम से कम 250 करोड़ आकाश गंगाएँ मौजूद हैं। 250 जो है वो प्रकाश वर्ष यानी कि इतना व्यास इनके हब्बल टेलीस्कोप का था, 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। इसका मतलब ये है कि 250 वर्ष जो है इनका जो 250 वर्ष इनका जो उन्होंने टेलीस्कोप से देखा उसका जो व्यास है वो 250 करोड़ वर्ष प्रकाश वर्ष 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी आकाशगंगा यानी जो आकाशगंगाएँ हैं, ऐसी ब्रह्मांड में लाखों आकाशगंगाएँ हैं, ठीक है। और इन लाखों आकाशगंगाओं का जो निर्माण हुआ है वो कई प्रकार से हो सकता है, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये आकाशगंगाएँ जो कि लाखों की संख्या में हैं, ऐसा ही बताया इन्होंने हमारे एडविन पी हब्बल ने, जो कि एक खगोल शास्त्री हैं अमेरिका के, सन 1925 के अंदर। ऐसी लाखों आकाशगंगाएँ मिलकर हमारे ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया कि जो ब्रह्मांड होता है उसकी परिभाषा क्या होती है। एक बार दोबारा से हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि जब मानव मस्तिष्क में एक क्रमबद्ध रूप में संपूर्ण विश्व का चित्र उभरा तो उसको हमने ब्रह्मांड कहा, यानी वो ब्रह्मांड कहा जाने लगा, जिसमें सभी तारे, सभी खगोल पिंड, सभी आकाशगंगाओं के बीच में जो अंतरिक्ष है उसके बीच में जो भी अन्य वस्तुएं आ रही हैं, अंतर वस्तु आ रही हैं, वो अपरिमाणिक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा आती है, ऐसा हमने कहा परिभाषा में। उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद कई वैज्ञानिक आए, जैसे कि क्लॉडियस टॉलमी जो एक खगोल शास्त्री हैं जो कि मिस्र यूनान के हैं, ठीक है। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। इन्होंने कहा कि जो धरती है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है, बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं और बाकी सारे तारे इसके चक्कर लगा रहे हैं। ये बहुत पहले दी गई थी। उसके बाद सन 1543 में फिर से हेलियोसेंट्रिक अवधारणा आई, जो कि निकोलस कोपरनिकस जो कि पोलैंड के थे उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड इसके अंदर जो सूर्य है वो केंद्र पर है, बाकी सारे ग्रह इसके चक्कर लगा रहे हैं। इसके बाद 1805 में विलियम हर्शेल जो कि ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थे, उन्होंने कहा कि जो ऐसे सूर्य हैं, ऐसे न जाने कितने तारे हैं हमारे ब्रह्मांड के अंदर जो मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से उसको देखा था, उन्होंने आकाशगंगा को देखा था अपने टेलीस्कोप से, ठीक है। इसलिए हमें पता चला कि सन 1805 में कि सूर्य जैसे न जाने कितने तारे हमारी आकाशगंगा के अंदर मौजूद हैं, जिनके चारों ओर कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। जैसे हमारे सौरमंडल के अंदर हमारा जो सौर परिवार है उसके अंदर सूरज के चारों ओर कई सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, उसी प्रकार से, ठीक है। ऐसा विलियम हर्शेल ने कहा। फिर उसके बाद सन 1925 के अंदर हमारे एडविन पी हब्बल, ठीक है, जो कि हमारे अमेरिका के खगोल शास्त्री थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी यही किया। उन्होंने बताया कि ऐसी लाखों आकाशगंगाएँ हमारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं, ठीक है, जो लगातार विस्तार कर रही हैं, ऐसा उन्होंने कहा, ठीक है। लाखों आकाशगंगाएँ हैं, ठीक है, लाखों आकाशगंगाएँ हैं। इनका जो टेलीस्कोप था जिन्होंने बनाया था, उस टेलीस्कोप का नाम हब्बल टेलीस्कोप के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो व्यास है, जिस व्यास के अंदर उसने आकाशगंगाओं को देखा वो लगभग 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का व्यास था, जिसके अंदर उन्होंने लाखों आकाशगंगाओं को देखा, ठीक है। उस टेलीस्कोप को हम हब्बल टेलीस्कोप के नाम से भी आज जानते हैं, ठीक है। जब भी कोई खगोल शास्त्री अगर आकाशगंगा को देखना चाहता है रात के समय तो वो हब्बल टेलीस्कोप का इस्तेमाल करता है, जिसका न जाने लाखों आकाशगंगाएँ दिखाई दे सकती हैं, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हमने ये लेक्चर कवर किया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोगों ने पिछले लेक्चर कवर किए हैं। अगर आपको वो समझ नहीं आते हैं तो देखिए, एक बार कमेंट बॉक्स में कीजिए ताकि इससे बेहतर मैं वीडियो बना सकूं। इस लेक्चर में हमने ब्रह्मांड के छोटे से पार्ट के बारे में कवर किया था। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे जो मैंने बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, उसके बारे में कवर करेंगे। समय अवस्था जो थ्योरी थी उसके बारे में कवर करेंगे, और जो तीसरी थ्योरी एक और थी, ठीक है, एक और जो थ्योरी थी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है दोलन सिद्धांत, ठीक है, यानी बिग बैंग सिद्धांत और साम्यावस्था सिद्धांत और हमारा दोलन सिद्धांत। इसके बारे में अगली वीडियो में हम लोग जो है उसको कवर करेंगे, ठीक है। और वैसे तो शायद एक एक करके ही बनाएंगे, तो इसका मतलब जो है अगले जो लेक्चर है
उसके अंदर हो सकता है कि सिर्फ हमारा एक ही बिग बैंग थ्योरी ही कवर हो पाए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। और कृपया लाइक ज़रूर कर लें। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में बताएं हमारी वीडियो कैसी बनी है। ठीक है, हम आपसे मोटिवेट होते रहेंगे, इसी प्रकार से नई नई वीडियो बनाते रहेंगे, ये आपके हेल्पफुल होगी। और हाँ, इन वीडियो को उन बच्चों तक भेजें जो बच्चे जो है समझ नहीं पाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। ठीक है, उनको मालूम नहीं है और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनके पास फ़ोन वगैरह है या फिर कुछ भी, उनके पास कोई भी साधन ऐसा नहीं है जिससे वो जो है पढ़ाई कर सकें। तो कोशिश ये करिए कि अपनी वीडियो को इस प्रकार से सेंड कीजिए कि उन गरीब बच्चों तक पहुंच जाए वीडियो, जो इन वीडियो को देख सकें। ठीक है, और इसका जो यूज़ कर सकें। ओके, आप जब भी आप देख रहे हैं, ठीक है, टाटा बाय, सी यू अगेन।